दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियो लेकर आता हूं जो ना अटपटे लगें और ना जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल ऐसा हो। हालांकि ऐसे वीडियो भी हैं मेरे चैनल पर जिसमें टेक्निकल हैं जो काफ़ी, और हर व्यक्ति को के बस का नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यही है कि भारत में भयंकर बेरोज़गारी हुई है पिछले 8-10 साल में। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं भी मानेंगे, लेकिन जानते सब हैं। तो उस बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए? मेरा मानना है कि एक घर में एक माँ बाप के अगर 4 लड़के हैं तो कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी के बारे में सोचना चाहिए, बाकी 2-3 लोगों को अपने कोई व्यापार धंधा उसके बारे में सोचना चाहिए। आप कोई व्यापार धंधा खोलोगे तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 आदमियों को रोज़गार दोगे। रोज़गार देने का मतलब है कि उनके घर की व्यवस्थाएं बनेंगी, उनके काम चलेंगे, उनके बच्चे पलेंगे। तो एक तरह से आप उनको एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत की जो बेरोज़गारों की संख्या है वो भी कम होगी। आप सब चीज़ों के लिए सरकार के भरोसे रहेंगे तो बड़ा दिक्कत है, आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ मैं ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि ये बहुत छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं, गाँव में शुरू कर सकते हैं, महिलाएँ शुरू कर सकती हैं, लड़कियाँ शुरू कर सकती हैं, कम पढ़े लिखे शुरू कर सकते हैं। विधि का कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। आसानी से यूट्यूब पर उपलब्ध है। फिर भी समझ में नहीं आती है तो मुझ जैसे लोग हैं और कई सैकड़ों कंसल्टेंट हैं। सरकार ने ज़्यादातर शहरों में फूड प्रोसेसिंग सेंटर बना रखे हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हैं। सरकार का खाद्य विभाग है, वहाँ जा सकते हैं। उद्यमिता विभाग है, यानी कि आपका ये जिला उद्योग केंद्र वगैरह हैं, खादी ग्राम उद्योग है, यहाँ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं इनसे। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनका पास पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। हम लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं, थोड़ा सा चार्ज लेते हैं। तो इस तरह से आप मतलब सहायता ले सकते हैं। तो आज के समय में व्यापार करना बहुत कठिन नहीं है। बेचेंगे कहाँ पर? बेचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा अगर नौकरी की तैयारी कर रहा है तो 3 लोग व्यापार में जा सकते हैं। एक व्यक्ति फैक्ट्री में रहेगा, 2 व्यक्ति बेच सकते हैं, या एक व्यक्ति मार्केट में रहेगा, रॉ मटेरियल वगैरह का काम देखेगा, एक बेचने का काम देख ले, एक बनाने का काम देख ले। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें खाने पीने की हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई शहर में प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है तो अपनी दुकान खोल सकते हैं, वहाँ से होलसेल का काम भी कर सकते हैं। फैक्ट्री दूसरी जगह रहेगी, होलसेल का काम कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर मुरब्बे का काम कर रहे हैं? और साथ में कैंडी का ही बताऊंगा। तो कैंडी और मुरब्बे में क्या फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तरीका एक करीब एक जैसा ही है, प्रोसेस एक जैसा ही है। ये सरकार ने परमाणु रिएक्टर बनाए हैं, तो परमाणु रिएक्टर में और परमाणु बम, इन दोनों की टेक्नोलॉजी सिस्टम एक ही है। बस ये है कि जैसे आप दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में मथुरा भी पड़ता है, तो मथुरा तक कह सकते हो कि परमाणु रिएक्टर है, और थोड़ा आगरा तक पहुंच जाओगे तो परमाणु बम बन जाएगा, ऐसे कह सकते हो। तो इसी तरह से ये कैंडी का काम भी कर सकते हो। ये बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और सिस्टम वही है, उसी तरह का तरीका वही है, बहुत कठिन तरीका नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हो। आंवले का कैंडी हो गया, इमली की कैंडी हो गई, और आपका बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। तो ये दोनों बिज़नेस है पूरा के, इनको घर पे शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर आपके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो 10-12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल लाना है आपको, एक वेइंग स्केल लाना है तौलने वाला, एक आपको कुछ कढ़ाई वढ़ाई रखनी है ना, जिसमें बनाएंगे, एक स्टोरेज करने वाला आइटम रखना है, और गैस या भट्टी का अरेंजमेंट करना है। तो ये बेरोज़गारों के लिए बहुत अच्छा साधन बन सकता है।